नमस्कार, मैं हिमाद्री चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ फिट रहे आप में। आज जिस बीमारी के बारे में हम बात करेंगे वो बीमारी कैंसर जितनी ही गंभीर मानी जाती है। इस बीमारी को साइलेंट बीमारी भी माना जाता है। मैं बात कर रही हूँ ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी की। ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी क्या है और इसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाती है, इस विषय पे आज हम बात करेंगे डॉक्टर ब्रजेश शाह के, जो कि वायरॉक्स सुपर स्पेशलिटी ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल के MS ऑर्थोपेडिक और जिन्होंने अपना फेलोशिप कंप्यूटर असिस्टेड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी जर्मनी और सिंगापुर से किया है। वेलकम टू अवर शो सर। थैंक यू सर, सबसे पहले ये बताइए कि ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी क्या होती है। ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डी की घनता कम होना। हड्डी की घनता कम होने से हड्डी कमज़ोर होती है। तो एक अगर जन सामान्य के लिए एक उदाहरण दे तो जैसे डायबिटीज़ है वो शरीर को और शरीर की हर एक सिस्टम को धीरे 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 करके खाती है, वैसे हम इसको ऑस्टियोपोरोसिस को हड्डी का दीमक भी बोल सकते हैं। तो उससे धीरे 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 करके हड्डी गलने लगती है, हड्डी कमज़ोर होने लगती है, हड्डी के अंदर जालियाँ पड़ने लगती है। तो जन सामान्य के लिए हड्डी का दीमक यानी ऑस्टियोपोरोसिस। सर, ये तो आपने बहुत ही अच्छा समझाया। और मैं ये पूछना चाहूँगी कि ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी के सिम्टम्स क्या होते हैं एंड ये बीमारी क्या क्योरेबल है। ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी है ना, एक्चुअली उसके कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। जैसे एजिंग होती है ना, तो आदमी को लगता है कि मुझे उम्र बढ़ रही है, इससे थकावट हो रही है, थोड़े थोड़े हड्डियों में दर्द हो रहे हैं, कमज़ोरी महसूस होती है, छोटी सी चीज़ जरा सी भी लग जाए तो सूजन आ जाती है, हर एक जोड़ हर एक बोन पेन होने लगता है। तो और सामान्य गिर जाने से भी फ्रैक्चर हो जाता है। तो इस तरह से एक्चुअली बहुत ज़्यादा साइलेंट किलर इसीलिए बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा निग्लेक्टेड विषय है ये, क्योंकि आदमी को मालूम ही नहीं पड़ता है कि वो कब धीरे 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 करके ये ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी में घुस गया। तो साइलेंट किलर इज अप्रोप्रिएट, एकदम अप्रोप्रिएट वर्ड है ऑस्टियोपोरोसिस के लिए। और सर, ये बीमारी क्या क्योरेबल है? मुझे लगता है कि क्योरेबल कहने से पहले वी शुड ऑलवेज प्रिवेंट इट। ये बहुत अच्छे से प्रिवेंटेबल बीमारी है, क्योर डेफिनेटली है, पर क्योर के लिए बहुत लंबी ट्रीटमेंट है। यानी कभी कभी 3 साल 4 साल और कभी कभी लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है। क्योरेबल है, डेफिनेटली क्योरेबल है, और उसके कॉम्प्लिकेशन खासकर प्रिवेंटेबल है इफ़ वी ट्रीट इट प्रॉपरली। बट मुझे लगता है कि उसको प्रिवेंट करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। बिल्कुल सही बात बोली सर आपने। सर, अब मैं ये पूछना चाहूँगी कि वायरॉक्स सुपर स्पेशलिटी ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल में ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी की ट्रीटमेंट कैसे की जाती है? हम कुछ न कुछ थोड़े थोड़े पैमाने पे डिटेक्शन के थोड़े थोड़े कैंप करते रहते हैं। तो जो हमारे रेगुलर पेशेंट्स हैं, तो ऐसा बोले कि अपना आंगन अच्छा रखे, तो रेगुलर पेशेंटों से उनको प्रवृत्त करते हैं कि भाई हमेशा ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी ऐसे डायग्नोसिस नहीं होती है। तो वो कभी कभी कैंप के रूप में हम उनको 50 के ग्रुप में 100 के ग्रुप में बुलाते हैं और उनका डायग्नोस्टिक कैंप करके उसको निदान करते हैं। और उसको निदान करने के बाद उसका प्रोटोकॉल है पूरा, यानी ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर लगभग 4 से 5 प्रकार के मेडिसिन अवेलेबल है, जैसे कैल्शियम प्रिपरेशन, एलेंड्रोनेट प्रिपरेशन, फिर स्ट्रॉन्शियम प्रिपरेशन। तो ऐसे ऐसे करके 5-6 प्रकार की मेडिसिन होती है। वो दर्दी के हिसाब से उसको इवेल्युएट करके उसकी ट्रीटमेंट की जाती है। और फ्रैक्चर प्रिवेंशन के लिए हम उसको ब्रेसिंग, अलग अलग प्रकार की स्प्लिंट्स, कभी कभी छड़ी का सहारा, कभी कभी वॉकर का सहारा, वो सब दर्द देके उनका फ्रैक्चर प्रिवेंशन प्रोग्राम पे उनको रखते हैं। बहुत ही अच्छी जानकारी दी सर आपने। सर, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के ज़माने में वायरॉक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल क्यों? मल्टी स्पेशलिटी का मतलब समझिए आप कि एक से ज़्यादा अलग अलग प्रकार के कंसल्टेंट बैठते हैं। जैसे ऑर्थोपेडिक सर्जन बैठा, जनरल सर्जन बैठा, जैसे गायनेकोलॉजिस्ट बैठा, तो ये मल्टी स्पेशलिटी कॉन्सेप्ट हो गया। तो उसमें थोड़ा सा कोई पर्टिकुलर स्पेशलिटी डाइल्यूट हो जाती है। सपोज ऑपरेशन थिएटर एक ही कैंपस है और उसके अंदर एक ही ऑपरेशन थिएटर के अंदर कभी पाइल्स का ऑपरेशन होता है, हर्निया का ऑपरेशन होता है, तो ये अनक्लीन सर्जरी हुई।
और अगर सपोज आप सोचो कि वही थिएटर में अगर हम हड्डी का फ्रैक्चर ट्रीट करते हैं या जोड़ प्रत्यारोपण करते हैं, जिसके लिए एकदम क्लीन थिएटर चाहिए, तो ये कॉन्सेप्ट कहीं 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 सब केयर लेते हैं मल्टी स्पेशलिटी वाले, पर ये कॉन्सेप्ट को एकदम 0 लेवल पे, यानी 100% बैक्टीरिया फ्री एरिया में करना ऑपरेशन, तो ये सुपर स्पेशल नहीं, फोकसिंग ऑन वन थिंग एंड उसके सब स्पेशलिटी पे कॉन्सेंट्रेट करना। जैसे हमारे यहाँ स्पोर्ट्स मेडिसिन, जॉइंट रिप्लेसमेंट सेंटर, इलिजारो टेक्निक, पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक, तो ये एक ही ऑर्थोपेडिक विभाग हुआ, पर उसके अंदर फोकस्ड 4 एरिया हुए। तो दिस इज अ सुपर स्पेशलिटी कॉन्सेप्ट। यानी कोई पर्टिकुलर बीमारी के लिए जाना है तो अ सुपर स्पेशलिटी कॉन्सेप्ट कैन समटाइम्स प्रूव बेटर देन अ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। अगर सपोर्टिव आईसीयू केयर दे दिया तो वी आर कंप्लीटिंग द होल सर्कल। तो दिस इज व्हाई वी आर वर्किंग ऑन अ सुपर स्पेशलिटी थीम rather than going for a मल्टी स्पेशलिटी कॉन्सेप्ट। ओके, तो ये राज है सुपर स्पेशलिटी वर्ड का। फाइन। सर, मैं ये जानना चाहूँगी कि ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी की क्या कोई पर्टिकुलर एज होती है और इसे प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है? अभी है ना, ये एक बहुत अच्छे से समझने वाली बात है। ये अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी कह रहे हैं, महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। सशक्तिकरण हम अगर बोलते हैं तो महिलाओं के अंदर ये ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या बहुत ज़्यादा है। एक तरफ वो प्रोटेक्टेड है महिलाएं, कैसे? तो मेनोपॉज से पहले हार्मोनल प्रोटेक्शन कुदरत ने दिया है उनको, तो पर जैसे ही ये हार्मोनल प्रोटेक्शन बहनों का चला जाता है, वैसे ही दे आर वेरी हाई रिस्क फॉर ऑस्टियोपोरोसिस। यानी ऐसा है कि हर एक महिला को पेरीमोनोपोजल और मेनोपॉज के बाद कैल्शियम अच्छे मात्रा में लेना ही चाहिए। अगर ये नहीं लेते हैं तो दे आर गोइंग टू सफर फ्रॉम ऑस्टियोपोरोसिस। उसकी दूसरी एक कड़ी है कि एक्टिविटी स्तर जब तक अच्छा रहता है पुरुषों में, सपोज एक्टिविटी स्तर यानी दिन में थोड़ा एक्सरसाइज, व्यायाम, थोड़ा घूमना फिरना, चलना, प्रकृति में रहना, यानी सूर्य की किरणें उनके पर गिरे, तो अपने वी आर नेचुरली प्रोटेक्टेड बाय अवर नेचर। अब सूर्य तो फ्री में उपलब्ध है, सूर्य प्रकाश फ्री में उपलब्ध है, पर हम उसका उपयोग नहीं करते हैं। तो ये प्रिवेंटिव पार्ट, एक्टिविटी लेवल, पोस्ट मेनोपोजल बहनों को कैल्शियम प्रिपरेशन कंपलसरी लेना, और 20 से 25 मिनट अगर चलते हैं, वॉक लेते हैं, तो हड्डी को जितना लोडिंग करते हैं उतना उसमें ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावनाएं कम हो जाती है। तो ये एक बहुत प्रिवेंटिव एस्पेक्ट है। और फिर कहीं बीमारियों से भी ऑस्टियोपोरोसिस होता है, तो बीमारियों का इलाज करने से ऑस्टियोपोरोसिस का इलाज हो जाता है। अगर एक लाइन में बोलना है, कैल्शियम लेना, 20 से 25 मिनट चलना, हर एक जोड़ को अपनी पूर्ण स्थिति में दिन में 5 से 7 बार ले जाना और सूर्य प्रकाश लेना, तो इतना करने से ये साइलेंट किलर नाम की बीमारी से रक्षण मिल सकता है, वो प्रिवेंट हो सकता है, और इससे सशक्तिकरण समाज का, राष्ट्र का, महिलाओं का सशक्तिकरण हो सकता है। आपके जो प्रिवेंशन स्टेप्स हैं, जो टिप्स हैं, वो सभी बरोडियंस के लिए बहुत ही अच्छे माने जाएंगे, वो अगर अपनाते हैं तो। सर, आखिर में मैं ये पूछना चाहूँगी कि वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे के लिए आपके वहाँ क्या नया स्कीम है या क्या नया आप प्रोसीजर लाए हैं? नहीं, मुझे लगता है कि अभी जिस तरह से राष्ट्र की दिशा जा रही है, जैसे प्रधानमंत्री जी स्वच्छता अभियान ले आए, तो एज अ ऑर्थोपेडिक सर्जन, एज अ डॉक्टर, मैं क्या इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता हूं? तो ये मेरी भी जिम्मेवारी है कुछ कंट्रीब्यूट करने की। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो स्वास्थ्य, स्वच्छता और शरीर स्वच्छता यानी स्वास्थ्य, और उसकी रीढ़ शरीर की वो हड्डियां हैं। तो मुझे लगता है कि एक हमने इस मौके पे एक बोन एंड जॉइंट हेल्पलाइन शुरू किया है, और सब लोग इसका बिल्कुल उपयोग कर सकते हैं। क्या करना है? सिंपल, बोन एंड जॉइंट हेल्प, ये SMS करना है, जो नंबर स्क्रॉल हो रहा है, मैं एक बार बोल देता हूं, 9227473101। उस पर अगर बोन एंड जॉइंट हेल्प ऐसा मैसेज किया तो आपको कंसल्टेंट और हॉस्पिटल के डॉक्टर से फोन आएगा, आपका टेलीफोनिक कंसल्टेशन फ्री हो जाएगा, और आपको जो ये ऑस्टियोपोरोसिस डिटेक्शन, डायग्नोसिस एंड प्रिवेंशन जो अभियान है वायरॉक हॉस्पिटल का, जिसके अंदर हम हर महीने के पहले इतवार को
लगभग 150 से 200 लोगों का ऑस्टियोपोरोसिस डिटेक्शन करेंगे और उनका प्रिवेंशन करेंगे। तो उसके अंदर आप इससे रजिस्टर हो सकते हैं और ये हमारा एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन राष्ट्रहित, राष्ट्र स्वास्थ्य, शरीर स्वास्थ्य के लिए एक वायरॉक का छोटा सा कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो ये हेल्पलाइन का सब बड़ौदावासी, सब लोग अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, पर उसमें SMS करना है या WhatsApp करना है, उस पर फ़ोन मत कीजिए, क्योंकि फिक्स समय पे आपको उससे सामने से ही फ़ोन आएगा। थैंक यू वेरी मच सर कि आपने बड़ौदा वासियों को इतनी अच्छी जानकारी दी। धन्यवाद। तो आज हमने बात की डॉक्टर ब्रजेश शाह से, जो कि MS ऑर्थोपेडिक हैं, वायरॉक सुपर स्पेशलिटी ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल के। सर की एक बात मैं फिर से दोहराना चाहूँगी कि सभी विमेन यानी कि सभी महिलाएं अपने मेनोपॉज के बाद कैल्शियम की टैबलेट्स ज़रूर लें और वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे के दिन वायरॉक सुपर स्पेशलिटी ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल की मुहिम के साथ ज़रूर से जुड़ें। मैं हिमाद्री चौहान अगले हफ्ते एक और नई डॉक्टर के साथ एक और नई अवेयरनेस चर्चा पर मिलूंगी। तब तक के लिए फिट रहिए, फाइन रहिए और देखते रहिए VNM न्यूज़।